अगर सांप के बिल में हाथ डालना है तो उसकी दवा पता होनी चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानना है तो इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जन्म बस्ती ज़िले के अगोना नामक एक सामान्य से घर में होता है सन 1884 ईस्वी में। किसको पता था कि इस साधारण से घर में जन्म लेने वाला बालक एक दिन हिंदी का शीर्षस्थ कवि बनेगा। इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ प्रदान किया जो आगे चल करके हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से फेमस हुआ। माता का नाम विभासी देवी था और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, जो कि मिर्ज़ापुर में कानूनगो थे। इसके बाद इनकी शिक्षा मिर्ज़ापुर में हुई, वहाँ से इन्होंने FA उत्तीर्ण किया और आगे चल कर के पिता इनको वकालत पढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए इन्हें इलाहाबाद भेजते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ वो जो मैंने कल के वीडियो में बताई थी कि इंसान को परिस्थितियाँ उम्र से पहले ही परिपक्व बना देती हैं। 9 वर्ष की अवस्था में इनकी माता का विभासी देवी का देहांत हो गया था। विमाता आई, मतलब कि इनके पिता ने दूसरा विवाह किया जो कि इनको सही से पालन पोषण और प्यार ना दे सकी। इस वजह से इनमें बचपन से ही परिपक्वता के लक्षण दिखने लगे थे। और ये इलाहाबाद आए थे वकालत करने के लिए, लेकिन इनका मन रमा साहित्य में। वो कहावत है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ठीक वही इनके साथ हुआ। इनको वकालत में कोई रुचि नहीं थी। पिता कानूनगो थे तो पिता चाहते थे ये वकालत करें, लेकिन इनका मन साहित्य में ऐसा रमा कि इन्होंने आनंद कादम्बनी पत्रिका में सहायक का कार्य किया और धीरे धीरे पत्र लिखने लगे, पत्रिकाएं लिखने लगे, आलोचनात्मक ग्रंथ लिखने लगे। तो इनकी विद्वता धीरे धीरे पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी और बहुत जल्दी ही ये फेमस हुए। इनकी लेखनी में ऐसा आलोचक ढंग था, ऐसी मार्मिकता, सारी विधाओं में लेखनी अपनी शुरू की। इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे, निबंधकार रहे, कई सारे निबंध लिखे। चिंतामणि इन्होंने 2 भागों में प्रकाशित की और उसी चिंतामणि में इनको आनंद कादम्बनी का पुरस्कार भी मिला। पारितोषिक पुरस्कार 500 रुपये, उसमें बहुत बड़ी रकम होती थी। इन्होंने साहित्य इतिहासकार, कोशकार और कई सारे विधाएँ लिखी। भाषा इनकी सरल एवं व्यवहारिक थी, इस वजह से इनके लेख काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुए। और इन्होंने अपनी शैली में 4 शैलियों का इस्तेमाल किया। पहली शैली इनकी आलोचनात्मक थी, दूसरी गवेषणात्मक, तीसरी भावात्मक और चौथी शैली जो उधर की बस्ती ज़िले की सबसे फेमस शैली है उसको कहते हैं लेख लिखने के साथ साथ जब इनकी ख्याति बढ़ी तो इन्होंने प्राध्यापक का भी कार्य किया और ये शुरुआत में 1919 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी के अध्यापक बने। अध्यापक के पद पर कार्य करते करते ये वहाँ के विभागाध्यक्ष भी बने 1941 ईस्वी में। और 1941 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो जाती हृदय गति रुकने के कारण। और इनकी जो चौथी शैली थी जो मैं वहाँ बता रहा था वो थी क्रोध का अचार, यानी कि उसको मुरब्बा भी कहते हैं। इन्होंने जो साहित्यिक ग्रंथ लिखा वो था हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसी साहित्य के इतिहास के बारे में हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो इतिहास था, उन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया मोड़ दिया। इन्होंने व्यवस्थित तरीके से पूरे इतिहास को एक किताब में छाप दिया।